खबर आ गई है। सांसद हेमा मालिनी ने कॉरिडोर का समर्थन किया है। बांके बिहारी कॉरिडोर से सबका फायदा होगा, ये कहा है हेमा मालिनी ने। कुछ लोग कॉरिडोर के विरोध में अफवाह फैला रहे हैं। तो बड़ी अपडेट है इस वक्त की कॉरिडोर को लेकर। सांसद हेमा मालिनी, उन्होंने कॉरिडोर का, बांके बिहारी कॉरिडोर का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि इससे सबका फायदा होगा। उनका बयान आपको सुनाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए। ये बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जैसे दिन ब दिन भीड़ बढ़ती है बांके बिहारी जी को देखने के लिए और देख नहीं पाते हैं, कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। इससे बड़ा दुखी समाचार बार बार सुनने को मिलता है। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी अपसेट, बहुत दुखी थे हम कि क्या किया जाए। और फाइनली अभी हो गया है, तो इससे सबको फ़ायदा ही होने वाला है। ये जो कॉरिडोर बनेगा तो बहुत फ़ायदा होगा सारे दुकान वालों को, जो घर बना के बैठे हैं, जो रेंट में बैठे हैं, उन लोगों को भी सबका फ़ायदा होने वाला है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, सबको कोई ना कोई भड़काते हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म हो गया, आपको भगा देंगे यहाँ से। ऐसा सब बोलना गलत बात है। ऐसा थोड़ी हमारे योगी जी करेंगे। हमारी सरकार जो है इतनी अच्छी सरकार है, सबको देखते हुए काम करते हैं। तो ये कॉरिडोर से सबका फायदा होगा, इंक्लूडिंग द गोस्वामी जो मंदिर का देखभाल करते हैं, मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, उनको भी फायदा है। और सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से। सागर, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी समझा रही है कि सबको फायदा होगा और पर्यटन में और बढ़ावा होगा, बांके बिहारी मंदिर में जाने में सहूलियत मिलेगी। तो सवाल है कि विरोध करने वाले विरोध किस बात को लेकर कर रहे हैं? आप नाव पर सवार हैं यमुना नदी पर, लोगों से बात कीजिए। देखिए, बिल्कुल सुमित, अगर हम बात करें तो यमुना अपने आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है और यमुना की खूबसूरती और सुंदरता देखिए इस समय रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है दर्शकों को कि कितनी साफ यमुना इस समय हो चुकी है। और यही नहीं, आसपास का नज़ारा अगर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद अब लोगों से ही बातचीत करूंगा, क्योंकि लोग कॉरिडोर के समर्थन में एक एक घाट, देखिए 12 घाट इस तरफ बनाए गए हैं और 12 घाटों पर किस तरह से सफाई की गई है, कितनी बेहतर व्यवस्था की गई है, ये बात यहाँ के लोग भी कह रहे हैं। और अब लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए ताकि यहाँ की खूबसूरती और बेहतर हो। भैया, क्या कहना चाहते हैं, कॉरिडोर का निर्माण क्यों? देखिए, करोड़ों श्रद्धालु मथुरा वृंदावन आते हैं। भगवान कृष्ण करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और बांके बिहारी जी में लोगों की बड़ी अटूट आस्था है। तो उसके चलते जो करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वहाँ व्यवस्थाएं अब चरमरा चुकी हैं। जो गलियाँ हैं बहुत छोटी हो गई हैं और ज़्यादातर लोगों ने मंदिर के आसपास अपने होम स्टे के तरीके से धंधे बना रखे हैं और उस धंधे की वजह से श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती है। और बीते कई वर्षों से देखने में आया है कि कभी 2 महिलाएं भीड़ के दबाव में बेहोश हो गई, कभी एक की मौत हो गई, कभी किसी को हार्ट अटैक हो गया। तो इस तरीके की सब समस्याएं देखने में आ रही थी। तो प्रशासन योगी जी के आने के बाद, जैसा कि जब योगी जी के आने के बाद एक धर्म की सरकार आई है, तब से इस मथुरा वृंदावन में, इस ब्रज क्षेत्र में एक विशेष किस्म की अनुभूति हो रही है। और जैसे आपने देखा होगा अयोध्या का विकास है, जिस प्रकार काशी विश्वनाथ का विकास हुआ है, उसी तर्ज पे यहाँ की जनता और देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु इस मांग को कई वर्षों से करते आ रहे थे कि बिहारी जी पे भी कॉरिडोर बने। देखिए, अभी कुछ देर पहले हेमा मालिनी का जो बयान आया कि कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए, वजह केवल ये है क्योंकि जब से यहाँ की सांसद बनी हेमा मालिनी, बीजेपी ने सरकार यहाँ पर संभाला है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो मथुरा का विकास इसी तरह से होता है। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, हेमा मालिनी जी को 3 बार सांसदी का जब वो पर्चा भरने गई, मैंने ही विश्राम घाट पे उनको पूजन कराया था और उनसे जो उम्मीदें हमने की थी, वो हेमा मालिनी जी ने कुछ उम्मीदों को बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया है। जैसे कि यहाँ मथुरा का सबसे बड़ा मुद्दा है वो यमुना जी की स्वच्छता है। हेमा मालिनी जी को दास ने यही मुद्दा कहने को कहा, जो कि उनने संसद में पेश किया और उनने स्वीकार भी कर लिया कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी नाले कुछ काम रह गए हैं। 50% काम हो चुका है। और सबसे जो जरूरी मुद्दा है इस मथुरा का, वो है बिहारी जी कॉरिडोर। क्योंकि आप देखते हैं श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु यहाँ श्रद्धापूर्वक आते हैं और यहाँ से भीड़ भाड़ में बिहारी जी की पतली सकरी गलियाँ हैं जिनमें कि श्वास घुटने से उनकी
की मृत्यु भी हो रही है। बिहारी जी में अंदर आप देख रहे हो बाउंसर लोग बदतमीजी करते हैं श्रद्धालुओं से, धक्के मुक्की को उनकी भी मजबूरी है, वो भी किसी एक को बचाने के चक्कर में किसी दूसरे को धक्का दे देते हैं, तो उसमें अभद्रता भी होती है और श्रद्धालु यहाँ से बुरे बुरे ख्याल लेके जाता है। तो धन्यवाद है हमारे योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हम श्रद्धालुओं के बारे में सोचा और हमारे लिए बिहारी जी कॉरिडोर का रास्ता खोला और 150 करोड़ 300 करोड़ रुपए की मद भी हमको बिहारी जी के लिए दी है। और सबसे अत्यंत आवश्यक है ये बिहारी जी कॉरिडोर, क्योंकि श्रद्धालुओं की जान से बढ़ के कोई बात नहीं। अगर यहाँ जान जाती है, आदमी कह देता है कि मृत्यु तो कहीं भी हो जाती है, बहुतों ने उदाहरण दिया, ले मृत्यु ऐसे सब कुछ बदल जाए। कॉरिडोर के बाद निश्चित सब कुछ बदलेगा, लेकिन उसको तरीके से बनाया जाए। लेकिन एक छोटी सी मांग हम भी कहना चाहेंगे, किसी के पेट पे लात ना लगे, उनको भी उनका जो अधिकार है गोस्वामियों का, उनको उनके अधिकार से वंचित न किया जाए और उनको सेवा का अधिकार उन्हीं को दिया जाए। देखिए, एक बार जो लोग कहते थे कि सत्ता परिवर्तन होगा तो क्या यमुना की सफाई होगी, पानी क्या बेहतर होगा। देखिए, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर पानी, तो कितना स्वच्छ समय यमुना का जल इस समय हो चुका है। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के शासन काल में व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, परिवर्तन हुआ है। चाचा जी, आपने तो पूरा जीवन मथुरा में गुजार दिया, आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि परिवर्तन का नाम संसार है। दूसरी बात, जब से हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से हमारे जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसका सबका जो संरक्षण हो रहा है वो अब हो रहा है, इससे पहले नहीं था। हमारी गंगा यमुनाओं का क्या हाल कर दिया था आप सबको विदित है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। अब यमुना की सफाई के लिए हम जो शुरू से आंदोलन करते आ रहे हैं, हमारा एक संगठन है विश्व सनातन धर्म रक्षक दल, जिसको आपका मीडिया करीब 32 साल से विश्वधर दल करके कर रहा है। पहला संक्षिप्त नाम है ये, विश्व से विनिकाला सनातन। अगर बन गया तो आपको क्या लग रहा है, क्या क्या बदलाव हो जाएगा कॉरिडोर बनेगा तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट है, विकास से तो आपको देखिए कि कितनी बातें मिलेंगी, हर आदमी को सुविधाएं मिलेंगी, दर्शन करने में आराम से सहूलियत मिलेगी, दर्शन करेंगे, पब्लिक वहाँ पर बढ़ेगी और पर्यटन बढ़ेगा, उससे जो क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा, वहाँ से सारी सुविधाएं। बताइए, कॉरिडोर बनने से आप लोग को लग रहा है कि सब कुछ अब और अच्छा हो जाएगा पहले की अपेक्षा? जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। कॉरिडोर जरूरी है जन सुरक्षा के दृष्टिकोण, और उसके साथ साथ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी ने अपने सरकार संभालने के साथ में हिंदू और सनातन को सपोर्ट किया है, इस उम्मीद को जनता ने किसी भी सरकार से दर्श नहीं किया। लेकिन उनकी सरकार आने के बाद में हिंदू और सनातन की सोच उनके अंदर जो है उसको वो अपनी को प्रदर्शित कर रहे हैं और उस पर क्रियाशील हैं। हमारी एक साथ साथ यही मांग है कि मथुरा में सबसे बड़ी समस्या है और वृंदावन में जाम की, तो वृंदावन के कॉरिडोर के साथ साथ द्वारकाधीश मंदिर के लिए भी जमुना जी के फ्रंट तक कॉरिडोर बनना चाहिए, जिससे कि जाम की समस्या का निदान। चौड़ी सड़कें, पार्किंग की व्यवस्था, अस्पताल, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, जो भी भक्तगण आते हैं, सब कुछ बेहतर हो जाएगा यहाँ पे। सब कुछ बेहतर होना चाहिए। उम्मीद भी जनता इसी की लगा रही है कि ये जनता को ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जमुना के उस पार पार्किंग होनी चाहिए, और मथुरा में जाम की समस्या से निजात दिलाते हुए द्वारकाधीश मंदिर से लेके जमुना जी के फ्रंट तक इन फ्रंट इसको कॉरिडोर को यहाँ भी बनना चाहिए, जिससे जनता को यहाँ करोड़ों श्रद्धालु देश और विदेश से माँ यमुना के लिए आते हैं, खर्च करके आते हैं, यहाँ से श्री यमुना जी की एक लोटी भर के ले जाते हैं, और उस लोटी के ऊपर में गाँव हम जाते हैं, सारे सौराष्ट्र में, गुजरात में, दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं। 3 बार लंदन गए, वहां पर अरबों रुपए यमुना जी की लोटी के उत्सव के नाम पर वो लोग खर्च करते हैं, क्योंकि ये आस्था का केंद्र श्री यमुना जी है। चाहे वृंदावन हो या मथुरा हो, सब एक ही है। लेकिन हमको इस लोकल प्रशासन में लोकल जो नेतृत्व है भाजपा का, उससे जो उम्मीद की जा रही थी वो उम्मीद निष्फल हो रही है। इसलिए हमारी निवेदन है कि मथुरा से एमपी जो हैं, एमएलए जो हैं, वो जनता की भावना को समझ के घाटों की भव्यता और यहाँ की खूबसूरती दिखाई है। देखिए, लगभग 12 घाट ऐसे ही लाइन से बने, जगह जगह आपको देखिए नाव दिखाई देंगे रिपब्लिक भारत की स्क्रीन पर, और कितनी बेहतर यहाँ पर सफाई की गई है।
कुछ देर के बाद यहाँ पर डीएम भी आने वाले हैं, एसडीएम भी पहुंचेंगे और तमाम अधिकारी भी पहुंचेंगे, क्योंकि गंगा दशहरा को लेकर भी इस समय पूरे मथुरा में और यमुना नदी के आसपास देखिए तैयारियां जोरों पर की गई हैं। आसपास जितने भी घाट हैं बहुत ही खूबसूरत अब बना दिए गए। आज से 10 साल पहले ऐसा नजारा नहीं था, यहाँ के लोग भी इस बात को मानते हैं। आज की 10 साल पहले इतना सब कुछ बेहतर आप लोग देखते थे आप? जी बिल्कुल, बहुत बेहतर हो रहा है, पहले से बहुत कुछ हो रहा है, पर इसमें थोड़े से सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं मथुरा में, यमुना जी के लिए जो भी कार्य हो रहा है, उसमें अगर लोकल जनता से थोड़ा सहयोग लिया जाए, उनसे थोड़ा पूछा जाए किस तरीके से किया जाए, तो इससे भी बेटर हो सकता है। सरकार की बहुत अच्छी मंशा है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट अभी कॉरिडोर की बात तो बदल सकता है ना? जी बिल्कुल, कॉरिडोर के बाद में निश्चित ही बदलेगा, और कॉरिडोर का भी मुद्दा है, ये बहुत बढ़िया सजेशन है सरकार का। ये कॉरिडोर से जनता को बहुत उसमें सुविधाएं मिलेंगी। अभी जो जैसा कि सभी ने बतलाया था कि बहुत परेशानी होती है भक्तजनों को आने में, और कितने जन दम घुटने से मर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं, तो वो कॉरिडोर बनने से जगह अच्छी तरह से फैलावट मिलेगी। और भी जहाँ जहाँ कॉरिडोर बने हैं वहाँ सभी मंदिरों में बहुत भक्त, जिस तरह से आपने राम मंदिर में देखा, आपने वाराणसी में देखा व्यवस्थाएं, जैसे अयोध्या में वाराणसी में इंतजाम हम देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी भक्तों के लिए अच्छा इंतजाम हो जाएगा। क्यों कॉरिडोर के बाद? देर आए दुरुस्त आए, ये काम तो 2015-16 में ही हो जाना था, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि लड्डू पूरा साबत नहीं खाया जाता है। पहले राम मंदिर हुआ, फिर महाकाल हुआ, फिर बनारस हुआ, अब ब्रज की बारी है। तो इसमें तो ब्रज का बहुत बदनाम हो रहा था नाम। ये 2-4 आदमी मरने का मैटर नहीं है, ये पूरे ब्रज क्षेत्र का जो नाम खराब हो रहा था। जिसके घर के मरे बांके बिहारी में, उनके घर वालों से पूछो उन्होंने कितनी बदनामी की। अभी कुछ दिन पहले एक क्लिप चली थी, किसी भक्त से मारपीट हुई थी, तो वो बोल रहा था हम वृंदावन आने ही छोड़ देंगे। अरे इतना अच्छा काम हो रहा है, और फिर मैं पूछता हूँ इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसका विरोध मैंने भी विरोध किया था पहले शुरुआत में, लेकिन अभी जब मैंने पेपर देखे, मैंने खुद पेपर देखे और पढ़े, मेरे को क्या लग रहा था कि वहां पर चारों तरफ पुरानी बिल्डिंग है, तो कुछ स्वार्थ की वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो सब बंगाली और पुराने लोगों की बिल्डिंगें हैं। वो मैं बोला शायद उनके पास पेपर नहीं होंगे, इनको मुआवजा नहीं मिलेगा, इसलिए ये लोग राजनीतिक और स्वार्थ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरे को मालूम पड़ा कि जो सर्कल रेट चल रहा है वही सर्कल रेट और उससे 1.5 गुना मिलेगा अगर किसी के पास पेपर नहीं है तो भी। योगी जी ने साफ साफ कहा है कि सबों को पैसे मिलेंगे, फिर काय का विरोध है? ये पब्लिक जो मर रही है उसके लिए अच्छा, और डेवलपमेंट तो प्रकृति का स्वभाव है। आज हमारे मथुरा में, आज हमारे द्वारकाधीश में ये सब जगह से बदल चुके हैं, जाने कितनी बार इनका स्थानांतरण हो चुका है। आज इतना विरोध क्यों? अरे जब आज पब्लिक बढ़ गई, अच्छा फिर इसके अलावा योगी जी और मोदी जी ने तो अब रास्ता साफ हो गया है और लोग भी उसका समर्थन कर रहे हैं।